पूरे गांव में 2 दिन से ऐसी बारिश हो रही थी कि हर जगह सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया था। लोग बाग परेशान थे कि ज़्यादा बारिश की वजह से उनकी फसल भी खराब ना हो जाए। पूरे सनकगढ़ गांव में ऐसा कोई नहीं था जो बारिश से परेशान ना हो, सिवाय रानी को छोड़कर। रानी को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता था। वो महल की छत के ऊपर खड़े बारिश में मोरनी की तरह नाचा करती थी। राजा ने उन्हें कई बार मना किया, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बारिश में उनको ज़्यादा समय तक नाचता देखकर राजा बड़े परेशान रहने लगे। उन्हें रानी के स्वास्थ्य की चिंता थी, जबकि पूरा गांव बारिश से त्राही त्राही कर रहा था। छोटू और ढोलू घर में बैठे बारिश के बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे। उनका खेलना कूदना स्कूल जाना सब 2 दिन से थमा हुआ था। बब्बन हलवाई अलग परेशान था। उसकी मिठाइयों की बिक्री नहीं हो रही थी। कोई बारिश में बाहर मिठाई लेने ही नहीं निकल रहा था। दद्दू भी मुंह लटकाए घर की खिड़की के पास बैठे बारिश को देखते रहते थे। अगले 2 दिन यही हाल चला। गांव की पूरी सड़कें मैदान पानी से लबालब भर चुके थे। जगह जगह से मेंढकों की टर टर आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब अगले 2 दिन बाद पानी थमा तो सभी को चैन की राहत मिली। सभी ने कपड़े धोकर ऊपर छतों पर सुखाने के लिए डाले। लोग बाग बाहर निकलने लगे। तभी राजमहल से खबर पता चली कि रानी बीमार पड़ गई हैं। उनको बहुत तेज़ बुखार है और पूरे शरीर में कमज़ोरी आ गई है। राजा बार बार यही बड़बड़ाए जा रहे थे। हमने बोला था इनसे, हमने कहा था रानी जी से मत नहाइए बारिश में, रानी जी हमारी सुनती ही नहीं है। तुरंत दद्दू को राजमहल बुलाया गया। दद्दू ने देखा रानी बिस्तर पर बुखार में पड़ी थी। दद्दू ने उनके माथे पर हाथ रखकर उनका बुखार जांचा और फिर कुछ देर बाद बोले, महारानी को किसी अच्छे हकीम की ज़रूरत है। इनकी तबीयत मेरी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। ये सुनकर राजा बोले, हमने कहा था आपसे महारानी, बारिश में इतनी देर मत रहिए। अब देखिए ये कैसी दशा हो गई आपकी। ये कहकर राजा भावुक हो जाते हैं। फिर राजा किसी अच्छे हकीम को बुलाते हैं। हकीम अपनी जड़ी बूटियों के साथ महल में पधारे, पर उन्हें भी रानी के रोग का कुछ भी पता नहीं चला कि उन्हें हुआ क्या है। वह कुछ दवाई पीस कर रानी को खिलाते हैं। कुछ देर बाद भी बुखार नहीं उतरता। हकीम को भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। राजा बहुत घबराने लग जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को कौन सी बीमारी हुई है। अगले दिन तक इंतज़ार किया गया, पर रानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। दद्दू ने राजा से कहा, वो जंगल जाकर उस परी से इसका उपाय पूछकर आते हैं। राजा कुछ नहीं बोले, वो बस उदास आंखों से रानी को देखते रहे। दद्दू जंगल की तरफ आगे बढ़े। जंगल की तरफ भी काफ़ी पानी भरा था। उन्होंने अपनी धोती को ऊपर घुटनों तक चढ़ा लिया और पानी में छप छप करते हुए जंगल के अंदर पहुँचे। अंदर जाकर देखा कई सारे पेड़ तेज़ आंधी तूफान की वजह से ज़मीन पर गिरे हुए थे। वो जब झील के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा वो पेड़ जिसमें पत्थर घिसकर वो उस परी को बुलाया करते थे, टूट कर ज़मीन पर पड़ा है। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो अब परी को कैसे बुला पाएंगे। उन्होंने टूटे पेड़ पर अपने झोले से नीला पत्थर निकाल कर रगड़ा, पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था जब दद्दू को इतनी लाचारी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने शरीर के किसी अंग को खो दिया हो। उन्होंने उस चमकीले नीले पत्थर को देखा जो अब धीरे धीरे काला होता जा रहा था। उन्हें समझ आया कि अब परी और उसका सारा जादू धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। अब नीला पत्थर कोई आम पत्थर की तरह लग रहा था। उन्हें याद आया झील में नाग देवी भी रहती हैं, क्यों ना उनसे मदद मांगी जाए। उन्होंने आंखें बंद करके नाग देवी को याद किया, पर पानी में कोई हलचल नहीं हुई। फिर उन्होंने वो काला पत्थर बगल में बह रही उस झील में फेंक दिया। तभी उसमें से नाग देवी बाहर निकल कर आईं।
देवी को देखकर दद्दू ने उन्हें प्रणाम किया। देवी आपकी जय हो। देवी दद्दू को देखकर बोली, बताओ मुझे अचानक तुमने क्यों बुलाया? दद्दू ने अपनी समस्या बताई। देवी 2 दिन से सनागढ़ में भारी वर्षा हुई है, जिस वजह से जंगल के कई पेड़ टूटकर गिर गए हैं। उन पेड़ों में से एक पेड़ उस परी का भी था जिसने मुझे इस झील में डूबने से बचाया था। नाग देवी मुस्कुराते हुए बोली, इसमें उदास होने की क्या बात है मानव? इस प्रकृति में जिसकी रचना होती है उसका अंत भी होता है। ये पेड़ पौधे उसी बारिश से टूटे हैं जिस बारिश की बूंदों ने इन्हें वृद्धि करने में मदद की थी। जिन जिन जगह वृक्ष गिरे हैं वहाँ फिर नए वृक्ष लगाए जा सकते हैं। दद्दू को ये सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने रानी की बीमारी की समस्या के बारे में भी नाग देवी से पूछने का सोचा। देवी, रानी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, कोई सुधार नहीं हो रहा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकती हैं? नाग देवी ने कहा, प्रकृति से होने वाली बीमारियों की वजह प्रकृति ही बता सकती है। आपको जंगल में ही इसका समाधान मिलेगा। ये सुनकर दद्दू सोच में पड़ गए कि जंगल में वो रानी की बीमारी का समाधान कैसे ढूंढेंगे। नाग देवी वापस झील के अंदर चली गई। दद्दू जंगल से बाहर आए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि नाग देवी की बातों का मतलब क्या था। उन्होंने बाहर आकर दरोगा, बब्बन, ढोलू और छोटू को सारी बात बताई। छोटू बोला, दद्दू, हम सभी को जंगल के अंदर जाकर वो चीज़ ढूंढनी चाहिए। शायद कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे महारानी का स्वास्थ्य वापस ठीक हो जाए। सभी को छोटू का सुझाव अच्छा लगा और सभी जंगल के अंदर चल पड़े। इधर उधर हर जगह देखा कि वो विचित्र चीज़ हाथ लग जाए जिसके बारे में नाग देवी ने कहा था। तभी शेर के जोरदार दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग सतर्क हो गए। वो तो भूल ही गए थे कि जंगल में अब 2-2 शेर आज़ाद घूम रहे हैं। और दद्दू ने खुद सबसे वादा किया था कि कोई गांव का आदमी जंगल में कदम नहीं रखेगा। ढोलू कपकपाते हुए बोला, दद्दू, जंगल में कहीं हम लोग किसी का भोजन ना बन जाएं। दरोगा ने सबको हौसला रखने के लिए कहा और शेखी बघाड़ते हुए बोला, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, मेरे रहते किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। शेर झाड़ियों में दहाड़ता हुआ सभी के सामने आ गया। शेर की दहाड़ सुनकर सभी कपकपाने लगे। बब्बन ने दरोगा से कहा, अरे दरोगा, तुम तो कह रहे थे ना कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम क्यों हमसे चिपके खड़े हो? हमारी रक्षा करो। शेर फिर से दहाड़ा और दरोगा चिल्लाता हुआ दद्दू के पीछे खड़ा हो गया। दद्दू, मुझे बचाओ दद्दू। दद्दू ने देखा शेर के पैर में एक लोहे की कील घुसी हुई थी जिसकी वजह से वो ढंग से चल नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने उसके गले की तरफ ध्यान दिया। वहाँ पर एक काला धब्बा था। दद्दू को समझ आया कि ये तो वही शेर था जिसको वो महल में खाना खिलाने जाते थे। वो शेर की तरफ आगे बढ़े। छोटू और ढोलू चिल्लाए, नहीं दद्दू, आप रुक जाइए। दद्दू आगे बढ़ते गए और उन्होंने शेर के माथे पर हाथ रख दिया। शेर उनके पैर के पास बैठा रोने लगा। सभी को हैरानी हुई कि शेर ने दद्दू के ऊपर हमला नहीं किया। दद्दू ने धीरे से जाकर उसके पीठ सहलाई और उसके पैर से लोहे की कील को निकाल दिया। फिर उन्होंने देखा शेर के पैर से खून निकल रहा था। उन्होंने तुरंत अपने झोले से जड़ी बूटी निकाली और उसके पंजों पर लगा दी। शेर थोड़ा करहाया, फिर उसका पैर का जख्म भरने लगा। ये देखकर सभी बड़े खुश हुए। दद्दू ने कहा, अगर मेरी दवाइयों एक जानवर को ठीक कर सकती हैं तो महारानी को क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ है जिससे महारानी पर किसी दवाई का असर नहीं हो रहा? शेर ने अपने दांतों से दद्दू की धोती पकड़ ली और दूसरी तरफ से खींचने लगा। दद्दू को कुछ समझ नहीं आया कि शेर आखिर करना क्या चाहता था। कुछ देर बाद उनकी धोती खुल गई और शेर वो लिए जंगल के दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगा।
दद्दू की धोती ले जाते देखकर दरोगा को बड़ा आनंद आया। कमाल हो गया दद्दू, शेर को लगता है आपकी धोती ज़्यादा पसंद आ गई। दद्दू शेर के पीछे की तरफ जाने लगे और दद्दू के पीछे बाकी सब हो लिए। आगे चलकर शेर बैंगनी रंग के फूलों के पास आकर रुक गया और उसने धोती वहीं छोड़ दी। सबने देखा बहुत सारे बैंगनी रंग के फूल जगह जगह निकले थे। तभी बब्बन को एक बात याद आई और वो बोला, ए धत तेरे की, मैं तो भूल ही गया। सिनेल के फूल तो बुखार और कमज़ोरी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। बचपन में मुझे भी यही बीमारी हुई थी तो मेरी माँ ने सिनेल के फूल से ही काढ़ा बना कर पिलाया था। ये फूल पूरी दुनिया में आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए उसे लगाने के लिए मेरी माँ ने इसी जंगल में उसके बीज बोए थे। आज देखो पूरे का पूरा बगीचा बन गया है उन फूलों का। दद्दू ने उन फूलों को झुककर देखा और उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने बब्बन को देखा और बोले, हाँ मुझे याद है, उस वक्त तुम्हारी माँ काफ़ी परेशान थी, तुम्हारी तबीयत खराब थी। वो मेरे पास मदद मांगने आई थी पर मैं कुछ नहीं कर पाया था। तब उसने पालम गांव के अघोरी बाबा से मदद ली थी और उसने यही फूल बताए थे। सभी ने एक एक करके फूलों को तोड़ लिया। दद्दू ने शेर को नमन किया और अपनी धोती उठाकर पहन ली। शेर के जाने के बाद बाकी सभी महल की तरफ आगे बढ़ने लगे, पर जैसे ही आगे बढ़े तभी नाग देवी झील में से निकलकर उनके सामने प्रकट हुईं। उन्हें देखकर सब सतर्क हो गए। दद्दू ने उन्हें नमन करते हुए कहा, देवी, आपने जिस चीज़ के बारे में ढूंढने को बोला था वो हमें मिल गई है। अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम महारानी का स्वास्थ्य ठीक कर सकें। पर नाग देवी बोली, रुको, मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बदले मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर किसी को समझ नहीं आया कि नाग देवी को क्या दिया जा सकता है। बब्बन बोला, बताइए नाग देवी, क्या चाहिए आपको? नाग देवी ने कहा, मैं चाहती हूँ ये जंगल के जितने पेड़ टूटकर गिर गए हैं, महाराज इन सारे पेड़ों की जगह नए पेड़ों का रोपण करें। दद्दू ने बोला, मैं आपको आश्वासन देता हूँ देवी कि आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी। नाग देवी को दोबारा पेड़ों को लगाने का वादा करके सभी राजमहल पहुँच गए। रानी का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ा हुआ था। उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपना हाथ तक उठा पाएं। राजा ये सब देखकर रानी के सिरहाने उदास बैठे हुए थे। सभी को आता देखकर उन्होंने दद्दू से पूछा, दद्दू, रानी जी को बचा लीजिए, आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा, मैं आपसे विनती करता हूँ। ये कहकर राजा रोने लग जाते हैं। दद्दू ने कहा, चिंता मत करिए महाराज, महारानी की बीमारी का इलाज मिल गया है, आप मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। दद्दू ने उन फूलों को पीस कर उन्हें गर्म करके एक काढ़ा बनाकर पेश किया और फिर वो काढ़ा रानी को पिलाया गया। रानी को वो काढ़ा पीते ही अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा का एहसास हुआ और उनकी आंखें पूरी खुलने लगीं। उन्होंने देखा सभी लोग उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। राजा ने धीरे से उनकी तरफ देखा। रानी बोली, राजा जी। रानी के मुंह से ये शब्द सुनते ही राजा रानी को पकड़कर रोने लगे। बाकी सभी लोग उन दोनों को अकेला छोड़ महल के दूसरे कमरे में चले आए। राजा कुछ देर बाद वहाँ पधारे और उन्होंने दद्दू को बोला, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊँगा दद्दू, आपकी वजह से आज हमारी रानी जी ठीक हो गई। दद्दू ने कहा, महाराज, इसका श्रेय हम सभी को जाता है और नाग देवी को भी। फिर दद्दू ने जंगल में हुई सारी बात राजा को बताई। राजा ने तुरंत नए पेड़ों को लगाने का आदेश दिया। अगले दिन सभी लोगों ने मिलकर जंगल में नए पेड़ लगाए। दद्दू ने उस जगह एक छोटा सा पौधा लगाया जहाँ उस परी का पेड़ पड़ा हुआ था। छोटू ने उनसे पूछा, दद्दू, क्या अब वो परी कभी नहीं आएगी? दद्दू बोले,
ये पौधा जब बड़ा हो जाएगा ना, तब वो दोबारा इसमें अपना घर बना लेगी। राजा ने नाग देवी को भी रानी की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अब फिर जोर की बारिश हुई, पर इस बार रानी खिड़की पर बैठी बस दूर से ही बारिश को देख रही थी।